अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मटर पुलाव की रेसिपी। आलू मटर पुलाव बनाएंगे आज हम बहुत ही आसान तरीके से। बिल्कुल खिले खिले बनेंगे, परफेक्ट बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर चीज़ आपको डिटेल के साथ समझाऊंगी, बस आपने वीडियो ध्यान से देखनी है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस। तो चलिए अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिए हैं भीगे हुए बासमती राइस, यानी कि 3.5 कप है। इसे मैंने पानी में भिगोया है और इसे भीगे हुए आधा घंटा हो चुका है। और इस कप से मैंने इन्हें नाप किया है और हम चावल जिस कप से नाप करेंगे इसी कप से हम पानी भी नाप करेंगे, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। चावल आपने अच्छी क्वालिटी के लेने हैं ताकि हमारे चावल खिले खिले बने और बिल्कुल भी आपस में जुड़े नहीं। ये आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे वाले चावल मैंने लिए हैं। इसके बाद मुझे चाहिए है कटे हुए प्याज 2 से 3 अदद दरमियाने साइज़ के, और साथ ही मुझे चाहिए हैं आलू 2 दरमियाने साइज़ के, या हस्बे ज़रूरत आपको पसंद हो आप उतने ले सकते हैं। मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के लिए हैं और इसे छील कर इस तरीके से कट कर लिया है। और मटर चाहिए हैं बिल्कुल फ्रेश, 1 कप ले लिए हैं। आप चाहें तो ये भी ज़्यादा ले सकते हैं जितने आपको पसंद हो। और मैंने ये 1 कप लिए हैं और इसे अच्छे से धो लिया है। टमाटर चाहिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के, इसे भी मैंने छीलकर इस तरीके से बारीक कट कर लिया है। और अदरक का पेस्ट चाहिए है हाफ़ टी स्पून, और साथ लहसुन का पेस्ट चाहिए है, ये भी हाफ़ टी स्पून है। और नमक चाहिए है 2 से ढाई टीस्पून, या हस्बे ज़रूरत जितना आप चाहें। अगर आप चेक कर लें मसाला भूनते हुए, अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और शामिल कर सकते हैं। नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा क्योंकि इसमें आलू भी हैं तो इस वजह से। और पिसी लाल मिर्चें चाहिए हैं हाफ़ टी स्पून, ये भी आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर चाहिए है 1 टीस्पून, होममेड है ये। और साबुत गरम मसाले चाहिए हैं, तेज़पत्ता चाहिए है 2 अदद, दालचीनी की स्टिक 1 अदद, 1 बादियान का फूल है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं और हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्चें हैं। पुलाव है इसलिए इसमें इतने ही गरम मसाले जाएंगे। और सफ़ेद ज़ीरा चाहिए है 1 टीस्पून। और साथ ही मैंने लिया है बिरयानी मसाला 1 टीस्पून चाहिए है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, मैंने ये होममेड लिया है। और हरी मिर्चें चाहिए हैं 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ की, आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है चिकन पाउडर 1 टीस्पून, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे फ्लेवर मज़ेदार हो जाएगा तो आप शामिल कर सकते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीले में हाफ़ कप ऑयल डाला है और अब इसमें प्याज शामिल कर देंगे और हाई फ्लेम पर इन्हें फ्राई करेंगे। मुसलसल चम्मच चलाते हुए इन्हें फ्राई करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो ये देखें हमारे प्याज डार्क ब्राउन हो चुके हैं और हमें इसके लिए डार्क ब्राउन ही करने हैं ताकि हमारे चावलों का कलर अच्छा है। जिस कलर के आपके प्याज होंगे वैसे ही आपके चावलों का कलर आएगा। अगर आपके प्याज डार्क कलर के होंगे तो आपके चावलों का कलर भी डार्क आएगा, अदरवाइज़ वाइट चावल होंगे और वो अच्छे नहीं लगते। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसे 1 मिनट के लिए भूनेंगे प्याज़ों के साथ। और अब इसके बाद इसमें टमाटर शामिल कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही इसमें 2 से 3 टेबलस्पून पानी का डालेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और अब इसमें हम शामिल करेंगे मटर और साथ ही इसमें मसाले शामिल कर देंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा नमक और पिसी लाल मिर्चें जाएंगी इसमें, और इसमें जाएगी हरी मिर्चें, साबुत गरम मसाले जाएंगे इसमें, और इसमें जाएगा पिसा गरम मसाला। अब इन तमाम मसालों को हाई फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे मुसलसल चम्मच चलाते हुए, और बीच में थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं और अच्छे से भून सके। तो अब तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। और इस स्टेज पर आप इसमें नमक मिर्च चेक कर सकते हैं कि कम है तो आप इसमें और शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने चेक की है बिल्कुल परफेक्ट है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। तो अब इसमें हम 1 गिलास पानी शामिल करेंगे और मटर को अच्छे से गलने के लिए रखेंगे।
तो ये देखें पानी में उबाल आ चुका है। अब हम लो फ्लेम पर ढककर मटरों को गलने देंगे तकरीबन आधा घंटा के लिए। तो अब तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और हमारे मटर आप देख सकते हैं अच्छे से गल चुके हैं। अच्छे से एक बार चम्मच चला लेंगे और हाई फ्लेम कर देंगे। ये देखें, ये आप चेक कर सकते हैं। ये देखें मटर अच्छे से गल चुके हैं। अब हाई फ्लेम पर हमें इसे भूनना है, पानी बिल्कुल खुश्क कर लेना है। साथ ही इसमें आलू भी शामिल कर देंगे और इसे भून लेंगे। तो अब तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा मसाला अच्छे से भुना जा चुका है। पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और आप ये देख सकते हैं ऑयल अलग हो रहा है, इसका मतलब हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। अब इसमें हम पानी शामिल कर देंगे और भूनते हुए ही हमारे आलू अच्छे से गल चुके हैं, लेकिन जो कसर होगी वो पानी में ही इसकी हम पूरी कर देंगे। पानी में ये फुल डन हो जाएंगे। तो अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे 5 कप। जितने कप चावल होंगे उसके हम 1.5 गुना इसमें पानी शामिल करेंगे। मतलब कि हमारे 3.5 कप चावल थे और हमने 5 कप इसमें पानी शामिल किया है। इससे ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे वरना हमारे चावल जो है वो ज़्यादा गल जाएंगे। और अब उबाल आ चुका है। अब इसमें हम चावल शामिल कर देंगे और पानी भी हम उसी कप से नाप करेंगे जिस कप से हमने चावल नाप किए थे, ताकि हमारी पानी की मिकदार परफेक्ट रहे, कम या ज़्यादा ना हो। तो अब चावल डल चुके हैं। अब उबाल आने का वेट करेंगे। जब अच्छे से उबाल आ जाएगा और हमारे चावल नज़र आने लग जाएंगे तब हम इसे दम देंगे। तब इसे ढककर हाई फ्लेम पर रख देते हैं। तो ये देखें चावलों में उबाल आ चुका है। अब तकरीबन 2 से 3 मिनट में पानी हमारा थोड़ा ड्राई हो जाएगा। ये देखिए पानी हमारा ड्राई हो चुका है और चावल हमारे नज़र आना शुरू हो चुके हैं। अब इसी टाइम पर हमें इसे दम देना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। जितनी कम फ्लेम होगी उतना अच्छा दम आएगा। अब इसे कवर करके 15 मिनट हमने दम देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना वरना हमारे चावल खिले खिले नहीं बनेंगे और बहुत ज़्यादा गल जाएंगे। 15 मिनट में मुकम्मल डन हो जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं 15 मिनट हो चुके हैं और हमारे चावल माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितने खिले खिले बने हैं और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। ये देख सकते हैं आप एक एक चावल अलग-अलग है। अगर आपने इसी तरीके से तमाम टिप को फॉलो किया तो आपके चावल भी इंशाल्लाह ऐसे ही मज़ेदार और खिले खिले बनेंगे। तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे मज़ेदार आलू मटर का पुलाव तैयार हो चुका है। बहुत ही आसान रेसिपी है, आपने इसे ज़रूर ट्राई करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह की मज़ेदार और आसान सी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। और आप इसे रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं, आप इसे सलाद के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर एंजॉय कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।